Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं BSc सेकेंड ईयर का फिजिक्स का दोस्तों पेपर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन है। दोस्तों एकदम फुल सॉल्यूशन है, आपको सॉल्यूशन PDF के साथ आपको दिखाया जाएगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इससे पहले अपने चैनल पर फाउंडेशन के तीनों पेपर BSc सेकेंड ईयर के साथ ही दोस्तों केमिस्ट्री के तीनों पेपर का फुल सॉल्यूशन डल चुका है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर दोस्तों अभी तक आपने इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं। दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों इसमें आपके सबसे पहले सही विकल्प आते हैं। इसमें दोस्तों आपका यदि रैमसडन नेत्रिका के तुल्य फोकस की दूरी 9 सेंटीमीटर है तो इसके अवयवी लेंसों की फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपका दोस्तों ए नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प का दोस्तों आपका दूसरा है कि दो व्यतिकारी तरंगों के आयाम क्रमशः 3 मात्रक व 4 मात्रक हैं तो महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों 49:1। दोस्तों बी नंबर का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विकल्प के तीसरे में। तो दोस्तों आपका विकल्प का तीसरा है ग्रेटिंग की विविधता क्षमता का सूत्र। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों λ/d λ बराबर n कैपिटल N। तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए नंबर का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विकल्प के चौथे में। तो दोस्तों आपका विकल्प का चौथा है कि क्वांटम क्रिस्टल में। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है किस प्रकार से होता है इसमें। तो दोस्तों आपका इसमें बी नंबर का हो जाएगा, बी नंबर का दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा U0 छोटा होता है UE से। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका विकल्प का चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विकल्प के पांचवें में। तो दोस्तों आपका विकल्प का पांचवा है, कह रहा है आपसे दोस्तों कि यदि स्वीकार्य कोण 17.4 डिग्री हो तो तंतु के आंकिक द्वारक का मान होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे मिला नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा इसका राइट आंसर अगर मुझे मिलता है दोस्तों। तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें, लेट्स फाइंड जॉब के नाम से। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब दोस्तों अपन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। एक भी दोस्तों आपके लिए प्रश्न नहीं छोड़ा गया है, आपको दोस्तों मैं फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों आप चैनल पर भरोसा बनाए रखें। इस प्रकार से दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव आंसर कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन बी में है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपन इनका फुल सॉल्यूशन जानेंगे। तो दोस्तों आपका इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि इसमें आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा है लेंस से बने प्रतिबिंब में कोमा का क्या कारण है, इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर है दोस्तों, अगर आपने नोट नहीं किए तो उन्हें नोट कर लीजिए एक बार। ये दोस्तों आपके लिए आंसर PDF बनाई गई है, बहुत ही मेहनत से दोस्तों की गई है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आपके लिए रात भर जगकर आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, आपके लिए एकदम करेक्ट आंसर लाए जाते हैं जिससे आपको फुल मार्क्स मिले और दोस्तों आपके अच्छे नंबर आए। तो दोस्तों इसके मैंने 4 किए थे, 5वां उससे बना नहीं है। अगर बनता है दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जरूर, तो आप इसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि लेंस से बने प्रतिबिंब में कोमा का क्या कारण है, इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आप दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। दोस्तों आप अच्छे से डायग्राम बनाइए दोस्तों जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। इसी तरह से बनाना है जिस तरह से आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है।
इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 3। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 3 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि यंग के प्रयोग में 2 स्टीलों से पर्दे की दूरी 1 मीटर स्टीलों है तो स्टीलों को 6000 एस्ट्रोन के प्रकाश से प्रकाशित करने पर पर्दे पर 2 मिलीमीटर चौड़ाई की फ्रिजें प्राप्त होती हैं। यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉन हो तो फ्रिजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3। तो आपका इसका आंसर ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों इसी प्रकार लिखना है, फुल आपको इसी प्रकार लिखना है। आपके लिए दोस्तों कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए आपके लिए नोट आंसर लाए गए एकदम कि लिखित आंसर लाए हैं, जिससे आपको समझने को आपको इसी प्रकार से बेहतरीन दोस्तों लिखना है। आपको कि दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि पर्दे की दूरी दी है, तरंग दैर्घ्य दी है, फ्रिजों की चौड़ाई दी है, फिर आपको बढ़िया बेहतरीन इसी प्रकार लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है। और दोस्तों आपके यहाँ आंसर आ जाता है आपके दोस्तों में फ्रिजों की चौड़ाई याद करनी, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4। तो दोस्तों आपसे इसमें प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि फ्रेलेन तथा फ्रॉनहोफर वर्ग के विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको इसमें फ्रेलेन तथा फ्रॉनहोफर वर्ग के विवर्तन के अंतर स्पष्ट करना है। ये है इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, आपको वैसे ये 2 नंबर का है, लेकिन आपको बेहतरीन 3 इसमें आपको पॉइंट दिए अंतर में, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मेहनत से आंसर PDF बनाई जाती हैं दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। इसके आगे आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है दोस्तों, आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जा रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवीय तल से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित अंतर स्पष्ट करो। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे पहले इतना नोट कर लीजिए। ये आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर है। तो दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, आपको दोस्तों में चित्र सहित करना, उसमें लिखा भी है चित्र सहित अंतर स्पष्ट करो। तो ये इसका डायग्राम है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ का तक कंप्लीट हो जाता है। आपका यहाँ तक दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जा रहा है कि टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है। आप किस किस पर टिप्पणी लिखना है, पहला लिखना है आपको दोस्तों जनसंख्या व्युत्क्रमण पर, और दूसरी लिखना है क्षीणन पर। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये है आपका आंसर दोस्तों, आपको पहले इसमें लिखना है जनसंख्या व्युत्क्रमण पर टिप्पणी। तो ये है इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और दोस्तों आपको आंखों पे अपनी जोर नहीं देना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपको इसके आगे लिखना है ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको लिखना है क्षीणन पर टिप्पणी, तो इसके आगे ये है, तो इसका भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों इसका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 भी कंप्लीट होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका आ जाता है सेक्शन बी। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, आपको फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है, कितने आसान तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पेश किया जा रहा है आपके लिए फिजिक्स का पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन दोस्तों, की बहुत ही मेहनत लगती है, जो दोस्तों आप समझ सकते हैं। आप दोस्तों स्वयं पढ़ते हैं BSc सेकेंड ईयर, और आप दोस्तों पेपर लिख रहे हैं, तो आप जानते हैं कितना कठिन है आंसर को ढूंढना। फिर भी आपके लिए दोस्तों फास्ट ही आंसर को लाया जाता है, जिससे दोस्तों आप लोग आराम से लिख सकें और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों आप इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपको लाइक वीडियो को करने से कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, ये तो दोस्तों आपको भी पता है। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे पूछ रहा है फर्मेट का चरम पथ का सिद्धांत समझाइए, इसकी सहायता से परावर्तन व अपवर्तन के नियम सिद्ध कीजिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, फर्मेट का आपको सिद्धांत समझाना है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों डायग्राम बनाते चलना है, आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, तो आप दोस्तों डायग्राम बनाते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। अगर दोस्तों आप लिख नहीं पा रहे हैं, अगर मैं जैसे खिसका देता हूं और आप लिख नहीं पाते हैं दोस्तों, तो आप क्या करिए,
वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आपको मोबाइल का अपना सामने रखिए, फिर आप आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। इसके आगे आपको दोस्तों इसके आगे इसे लिखना है, परावर्तन की व्याख्या करनी है, तो ये है इसका आंसर। फिर आपको दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों बेहतरीन पेंसिल से बनाना है, पेन से आप बिल्कुल मत बताइएगा दोस्तों, अगर आपका गलत हो जाता है तो आपकी दोस्तों कॉपी गंदी हो सकती है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। फिर आगे इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है। अब दोस्तों इसी नियम के साथ आपको अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तो ये अपवर्तन की व्याख्या की है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस तरह से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 8 पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपसे 8 कहता है कि पतली फिल्म में प्रकाश के व्यतिकरण को आवश्यक सिद्धांत सहित समझाइए, समपोषी व विनाशी व्यतिकरण की शर्त प्राप्त कीजिए। दोस्तों मैं आपको इसका क्वेश्चन ही बताते जा रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये किस प्रश्न का आंसर है, अथवा का कि ये पहले वाले प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों ये आपके पहले वाले का है, तो ये आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखिए। दोस्तों आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा वीडियो में लाइक होंगे दोस्तों, उतने ही फास्ट आपके लिए दोस्तों फिजिक्स का सेकेंड और दोस्तों मैथ के तीनों सॉल्यूशन लाए जाएंगे दोस्तों, आपको सुबह तक मिल जाएंगे। अगर आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं दोस्तों वीडियो पर, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए दोस्तों इसी प्रकार से फास्ट आंसर लाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका दोस्तों वीडियो में लाइक जितने होंगे उतनी ही फास्ट आपके लिए सॉल्यूशन आएगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो इसे आप फास्ट भी नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। अब दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है, सीमांत विभेदन के लिए रेले की कसौटी को समझाएं तथा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। चित्र सहित आपको बताना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों रेले की कसौटी, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। फिर दोस्तों आपको इसमें चित्र सहित लिखा है, उसमें लिखिए कोष्ठक में लिखा है चित्र सहित आपको बताना है। तो दोस्तों आपके लिए है पूरा डायग्राम, तो आपको दोस्तों इसी प्रकार बनाना है बिल्कुल, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। अगर दोस्तों मैं खिसका देता हूं और आप लिख नहीं पाते तो आप क्या करिएगा, जैसे ही मैं आगे खिसकाऊं आपको वीडियो पोस्ट कर लेना है, फिर आराम से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 10। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है, बेबीनेट प्रतिकारित्व की संरचना व कार्यविधि लिखिए तथा समझाइए कि यह चतुर्थांश तरंग प्लेट की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है। ये इसका आंसर दोस्तों बेबीनेट प्रतिकारित्व, तो इसका आंसर ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये आपका दोस्तों अथवा का है, आपको दोस्तों यहाँ लिखा भी रहता है, अगर आपको नहीं समझ पाते हैं यहाँ दोस्तों आपको OR लिखा रहेगा। अगर ये अथवा का होगा तो OR लिखा रहेगा, अथवा का नहीं होगा दोस्तों आंसर तो ये OR नहीं लिखा रहेगा। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों बहुत ही स्वच्छ लिखा गया है कि जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अपनी तरफ से आप वीडियो को क्वालिटी बढ़ाकर देखिए, जिससे आपको और समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे आपको इसे लिखना है। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो लगेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। और दोस्तों आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके मत भूलना। और वीडियो आपको किस प्रकार लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक
10 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 दोस्तों, आपसे प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा जा रहा है लेंसर के अभिलाक्षणिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो आपको लेंसर के अभिलाक्षण गुणों का वर्णन करना है। तो ये है इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये है इसका आंसर, पहले आपको लेंसर के बारे में बताना है। तो ये है इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है, आपको लिखना है पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 भी कंप्लीट होता है और दोस्तों आपका बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का पेपर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती हो और दोस्तों आगे आप फिजिक्स का सेकंड पेपर और साथ ही मैथ के तीनों पेपर के फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो में जितने ज़्यादा लाइक दोस्तों आपके लिए उतनी फास्ट ही सॉल्यूशन आएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और दोस्तों आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि मुझे पता चल जाता है आप दोस्तों शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बहुत कम लोग आप लोग शेयर कर रहे हैं इसमें, तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, इससे आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सकेगा दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और आपको वीडियो किस प्रकार लगी। धन्यवाद।